मेष राशि वाले समझ लें कि अगर कुछ करना है तो मन लगाना होगा, और मन लगाने के लिए अपने मन में बिठाए हुए असमंजस को भी दूर करना होगा। सिर्फ इस बात को समझ लें कि आपकी कोशिशें ही काम करेंगी, और उसके लिए भी आपको बार बार बदलते हुए विचारों से बचना होगा, तभी जाकर बात बनेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? खुद पर भरोसा करें। आपके अंदर वो ताकत है जो आपको बड़ी उपलब्धियां दिला सकती है। जिंदगी की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि आप कितना प्रेरित हैं और कितना अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर पाते हैं। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह का असमंजस अच्छा नहीं है, और मतभेद भी अच्छा नहीं है, क्योंकि गलत फहमियों से ही मतभेद पैदा होते हैं, और मतभेद ही जिंदगी की परेशानियों को बढ़ाते हैं। ऐसे में अगर नाराज़गियाँ बढ़ जाएं तो परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। इसलिए कोशिश करके अपने अंदर ऐसे परिवर्तन लाने होंगे जिसके चलते आप किसी को भी नाराज बिल्कुल ना करें। कुछ हद तक रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है और बहुत कुछ बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको रिश्तों को भली भांति समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। कोई प्रेम संबंध उस रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहा जैसी आप उम्मीद लगा रहे हैं, इसलिए बात को बिगाड़ते चले जाने से भी बचना होगा। वृषभ राशि वालों ने अपने हालात को बेहतर करने के लिए बहुत मेहनत की है, और अब उस मेहनत का अच्छा फल मिल रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही है, और आपके रिश्तों में भी निखार आता चला जा रहा है। इन्हीं बातों को आगे भी संभाले रखने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? थोड़ी सी गलती बड़े नुकसान में परिवर्तित हो सकती है, इसलिए आपको संभलना होगा। कोई भी ऐसी बात करते चले जाने से बचना होगा जो आपकी परेशानियों को बढ़ाए। खासकर ऐसी जल्दबाजी से बचें जो आपका नुकसान कर रही हो। इसलिए हर चीज़ को पहले सही रूप से समझ लें, तभी अपने कदम आगे बढ़ाएं। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों की अच्छाई इस रूप से बनी हुई है जिसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। उसी से ज़िंदगी की खुशियाँ भी बनेंगी, और आपको लोगों से जुड़ने का मौका भी मिलेगा। कुछ पढ़कर और कुछ सीखकर आप अपनी ज़िंदगी की दिशा को संवार सकते हैं। अपने ज्ञान को बढ़ाने की इच्छा भी है और प्रेरणा भी है आपके मन में, और ज़िंदगी में यही जुनून काम आता है जिसके चलते इंसान बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर पाता है। पैसे की स्थिति भाग्यशाली रूप से बेहतर होती चली जा रही है, और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि तकदीर ने आपका पूरा साथ निभाया है, और उसके ऊपर आपकी मेहनत ने उसमें चार चांद लगा दिए हैं। फिर भी अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए अपने बढ़ते हुए खर्चों पर एक नज़र तो रखनी ही होगी, ताकि कोई भी गलती ना होती चली जाए। और गलती की गुंजाइश राशिफल के साथ खत्म हो जाती है, क्योंकि हम आपके आने वाले पलों पर नजर डालकर कहां गलती हो सकती है उससे पहले ही आपको रोक देते हैं, बता देते हैं। यही साथ हमें सिखाता है कि अगर प्लानिंग सही हो तो हमसे कभी चूक नहीं हो सकती, और चूक होनी भी नहीं चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं सवाल का। अंबिका भदौरिया, आपका सवाल है। अंबिका या अंबिके, KAY लिखा है, अंबिके भदौरिया। 2/12/1996, 12:35 AM, फिरोजाबाद में हुआ है जन्म, और आप कोर्स कर रही हैं कंपनी सेक्रेटरीशिप का। ज्योतिष गुरु आपसे जानना ये चाहती हैं कि इस फील्ड में आगे इनका करियर कैसा रहेगा, क्या ये फील्ड इनको सफलता के द्वार तक पहुंचाएगी? अंबिके, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है केतु की जुलाई 2023 तक, और उसके बाद आपको सूर्य की महादशा मिलेगी अगले 6 वर्ष के लिए। कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रही हैं और जानना चाह रही हैं कि क्या इसमें सफलता मिलेगी। देखिए, इस समय आपका पढ़ाई की तरफ फोकस अच्छा है, आप मेहनत भी कर रही हैं और इसके अच्छे नतीजे भी प्राप्त होंगे, और इसी बात को समझते हुए अपनी पढ़ाई में फोकस को बनाए रखना होगा, ताकि उसमें किसी भी तरह की कमी ना आए, कोई गिरावट ना आए। और इस बात को भी समझना होगा कि जुलाई 2023 तक ये अच्छा समय चल रहा है। इसी दौरान जितना भी अपने कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश में, उस प्रयास में जितना भी योगदान दे सकती हैं दे लें, क्योंकि अच्छे समय का फ़ायदा उठाना चाहिए। ये भी एक ज्योतिषीय मार्गदर्शन की ही एक हिस्सा है। उसकी एक बात है कि अच्छे समय में आप जितना प्रयास कर सकते कर लें, कमज़ोर समय में और ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। अभी आसान है करना, आगे जाके मुश्किल होगी। इसलिए इसी समय में, आने वाला लगभग 1 साल है, इसमें बहुत कोशिश कर लें, सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, rajbhal@timesgroup.com, जिस पर आप अपना कोई भी सवाल, कोई भी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। हम जल्द से जल्द उसका जवाब
इस शो के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हम अगली राशि की, और अगली राशि हमारे सामने आती है मिथुन और कर्क। आइए देखते हैं आपके लिए दिन कैसा है। मिथुन राशि वालों की अच्छाई यह है कि आपका भरोसा कायम है। ये और बात है कि ज़्यादा भरोसा करने से भी आप खुद अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और फिर भी इस समय बहुत सारी अच्छाइयाँ बनी हुई हैं जो आपकी मेहनत को दर्शा रही हैं। ज़िंदगी ने आपको कई रूप से नवाजा। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने दोस्तों को सही रूप से समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसी तालमेल में गलती होती चली जा रही है। ये और बात है कि वही दोस्त आपसे जुड़ना चाह रहे हैं और आपके प्रति अपना पूरा योगदान दर्शाना चाह रहे हैं, पर आपकी ओर से फिर भी बहुत सारी कमियां नज़र आ रही हैं, जिसके चलते फासले बढ़ सकते हैं और इसी चीज़ को संभाले रखने की भी ज़रूरत है। काम और कारोबार की तुलना में अपने निजी जीवन के रिश्तों को ज़्यादा प्राथमिकता न देते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से भी असंतुलन पैदा हो जाएगा, जिसके चलते घर परिवार के रिश्तों में उतार चढ़ाव बनता चला जाएगा। इसलिए इस समय जिंदगी का वो संतुलन बना लें जो काम में और घर परिवार के सुख में होना चाहिए। पढ़ाई की दिशा में आपकी प्रेरणा इस रूप से बन रही है कि आप मेहनत करना चाह रहे हैं और लगातार मेहनत का अच्छा फल भी ज़रूर प्राप्त होता है। अगर थोड़ी सी कमी है तो वो ये है कि आप खुद पर ही भरोसा नहीं कर पा रहे, इसलिए आपके अंदर बहुत सारा उतार चढ़ाव है और मेहनत भी कुछ हद तक बिखरी सी पड़ी है। फिर भी ये कहूँगा कि आपके विचार अच्छे हैं और आप अपने भविष्य को बनाने के लिए अपनी कोशिशों को बढ़ा सकते हैं। कामकाज से जुड़ी अच्छाई को भी समझना होगा और उससे जुड़ी चुनौतियों को भी साथ ही साथ समझना होगा, तभी जाकर आप उन चुनौतियों से पार पाएंगे। इसके चलते एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि आप अपने आसपास बनती हुई आलोचना को भी भली भांति संभाल पाएंगे। काम और कारोबार के क्षेत्र में लोगों से छुपी हुई चुनौतियां जो हैं वो झेलनी पड़ सकती हैं और उसके लिए आपको तैयार भी रहना होगा। कर्क राशि वाले समझ लें कि जब भी परेशानियां बढ़ती हैं तो इंसान चाहता है कि कहीं दूर भाग जाए या अपने हालात को इतना बदल दे कि आज की चुनौतियां कहीं पीछे छूट जाएं, पर ऐसा होता नहीं है। मुश्किलों से जूझते चले जाने से मुश्किलों का हल निकलता है और इस समय आपको वही करना पड़ेगा। कामकाज के प्रति मन लगाना होगा और अगर कोई कमी रहेगी तो उसका बुरा असर ये पड़ेगा कि आप कई तरह के दूसरे विकल्प खोजने शुरू कर देंगे और कामकाज की अच्छी भली स्थिति कमज़ोर पड़ जाएगी। इसका आसान तरीका यह है कि काम में ही मन लगा लें। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसा परिवर्तन करने की कोशिश ना करें जिसमें आपका पैसा भी लगता चला जाए और आपका समय भी लगता चला जाए। ऐसे में पैसे की तो भरपाई हो जाएगी, पर एक बार समय बर्बाद हो गया तो वो वापस नहीं आएगा। धन दौलत की स्थिति को समझें तो ये बात समझ में आती है कि पैसा किस चीज़ में लगे ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस समय आपका पैसा आपकी क्षमताओं को निखारने में लग सकता है। कुछ नया सीखने के प्रयास में आप निवेश कर सकते हैं, जिसका दूरगामी अच्छा परिणाम भी आपको मिल सकता है। पर जल्दबाजी में पैसे से जुड़े फैसले करना गलत होगा, इसलिए भी आपको सूझबूझ से ही मनन करना होगा, तभी जाकर आपके नतीजे सही हो पाएंगे। रिश्तों की अच्छाई संतुलन दिखा रही है। आपके जीवन साथी का सहयोग आपको मिला हुआ है, घर परिवार में सुख है, बच्चों के साथ तालमेल बना हुआ है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला हुआ है। ये सारी बातें अच्छी हैं, पर आपने इन सब से अपने कदम पीछे हटा लिए हैं और ये आपकी गलती है जिसे सुधारने की ज़रूरत बनी हुई है।